ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फार्मा के बारे में हम पढ़ें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल कौन कौन से ड्रग्स यहाँ पर एक्टिवेटर हैं और कौन कौन से ड्रग्स यहाँ पर इनहिबिटर हैं जो एएनएस के सिस्टम को स्विच ऑन या एएनएस सिस्टम को हमारे पास स्विच ऑफ करते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा सिनारियो पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर दो किस्म के पोर्शन आते हैं, दो डिवीज़न होती है। एक का नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ द थोरैको लंबर सिस्टम जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। T1 से लेकर L3 तक जो फैला है उसका नाम है थोरैको लंबर सिस्टम जो स्प्रेड है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है इसका नाम है क्रेनियो सैक्रल सिस्टम। क्रेनियो सैक्रल सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है? ये 3, 7, 9, 10, S2, S3 एंड S4 तक ये क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्प्रेड है। सिंपैथेटिक में ऐसा आता है तो यहाँ पर शॉर्ट है क्या? प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो है वो यहाँ पर शॉर्ट है, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन यहाँ पर क्या आ जाते हैं? लार्ज आ जाते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ऐसा नहीं है, उसमें प्री गैंग्लियनिक जो है वहाँ पर एस से शॉर्ट आ रहा था। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक जो है वो क्या है? शॉर्ट है, जबकि पोस्ट लॉन्ग है, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक शॉर्ट है। तो यहाँ पर हमें सिंपल थोड़ा बहुत पता चल गया कि सिंपैथेटिक थोरैकोलम्बर से थोरैक्सिक से T1 से L3 तक है और प्री गैंग्लियनिक इसका क्या होता है? इसका प्री गैंग्लियनिक इसका शॉर्ट होता है, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक इसका क्या होता है? लार्ज होता है। न्यूरॉन की बात हो रही है तो प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक। इसके बाद अगर हम आगे डिवीज़न की बात करें, फर्दर देखें, हमारे पास ये पॉइंट याद रखें कि विज़रल ऑर्गन जितने भी विसरा हैं उसमें दोनों सप्लाई होती है। उसमें सिंपैथेटिक भी होती है और उसके साथ साथ उसमें पैरासिम्पैथेटिक भी होती है। विसरल ऑर्गन जितने भी हैं उनमें सिंपैथेटिक के साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी होती है। अभी कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिसमें ओनली सिंपैथेटिक होती है? ओनली सिंपैथेटिक ऐसे ऑर्गन है लाइक अगर आप याद रखें HSS से, नंबर 1 हेयर फॉलिकल जितने भी हैं, जहाँ पर भी आपको हेयर फॉलिकल मिलेंगे उसमें सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई है। हेयर फॉलिकल के बाद आगे स्वेट ग्लैंड, जितने भी स्वेट ग्लैंड हैं उसमें आग के पास सिंपैथेटिक है। और बॉडी में जो स्प्लीन मौजूद है उसमें क्या है? सिंपैथेटिक है। हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और स्प्लीन, ये इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन हुई है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली जिसमें क्या है? जिसमें पैरासिम्पैथेटिक है। तो वो कौन कौन से हैं? ओनली पैरासिम्पैथेटिक की बात की जाए, एक होते हैं CNG से N निकालो, CPG लिख दो। सबसे पहले सिलरी मसल जितने भी हैं हमारे पास उसमें क्या है? पैरासिम्पैथेटिक है। नंबर 2 पैंक्रियाटिक सेल्स जितने भी हैं उसमें क्या है? उसमें पैरासिम्पैथेटिक है। नंबर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें क्या है? तो एक CPG से है और HSS से है। HSS को सिर्फ सिंपैथेटिक है और CPG सिलरी मसल, पैंक्रियाटिक सेल और गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन हुई है।
और जिसमें दोनों हैं उसका नाम क्या है, विज़रा है, जिसमें सिंपैथेटिक सप्लाई भी है और इनर्वेशन भी है और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है। आगे हम बात करते हैं किस चीज़ की, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की। बेसिक कंसेप्ट है, ये थोड़ा बहुत इंसान को पता होना चाहिए। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में क्या है, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है, इसमें कोलिन के ट्रांसफर्स करने के लिए इसमें कोलिन के लिए ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं। कोलिन क्या होता है, कोलिन एक मॉलिक्यूल है जो बाहर से इनसाइड आ जाता है इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। जो ही कोलिन मॉलिक्यूल इनसाइड आता है, एसिटाइल इनसाइड अंदर होता है, तो एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से ये दोनों, किसकी मदद से, एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से इन दोनों को आपस में मिलाकर ये क्या बना देते हैं, एसिटाइल